हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धरीना। इस वीडियो में मैं आपसे जून के महीने में जितनी भी कॉमन वैकेंसीज डिफरेंट स्टेट्स में निकली हैं उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाली हूँ। जो स्टेट्स आज हम कवर करने वाले हैं वो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार और जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, इसमें जितनी जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं, जॉब नोटिफिकेशंस निकली हैं या फिर एग्जाम नोटिफिकेशंस निकली हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं HPAS रिक्रूटमेंट यानी कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2022, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में HPAS की टोटल वैकेंसीज निकली हैं कुल 29। जी हाँ, 29 वैकेंसीज निकली है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। उसके अलावा अगर बात की जाए क्वालिफिकेशंस की, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो जो अगर कैंडिडेट ने थर्ड ईयर के एग्जाम्स दे दिए हैं, यानी कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर यानी कि अपने बैचलर डिग्री के एग्जाम दे दिए हैं बट उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो भी वो इस एग्जाम में अपेयर कर सकता है। या फिर जो थर्ड कंडीशन है आपकी क्वालिफिकेशंस की वो ये है कि अगर ऑलरेडी डिग्री हो चुकी है और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है, मान लो MBBS की इंटर्नशिप है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस दौरान भी आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनली मान लिया जाएगा कि यू आर क्लियर इन दैट एग्जाम। अब बात की जाए एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट रहेगी वो 1 जनवरी 2022 को जो भी आपकी एज होगी उस अकॉर्डिंग लेने जाएगी। और जो एज लिमिट है वो है मिनिमम ऑफ 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम क्या है 35 ईयर्स। 21 ईयर और आप 2 जनवरी 2001 से पहले पैदा हुए नहीं होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 35 ईयर्स यानी कि नॉट बोर्न और बिफोर 1987। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 7 जून 2022 और लास्ट डेट टू अप्लाई है 14 जुलाई 2022। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 400 रुपीज। और अगर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स है वो तो है हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, अगर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स है उनके लिए भी सेम रहेगी। अगर आप SC और OBC वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी क्या फीस रहेगी 400 रुपीज रहेगी। एग्जाम के प्रॉपर प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले एक होगा प्री का एग्जाम जो उसमें क्वालिफाई कर जाएगा वो मेंस के लिए, और फिर मेंस क्लियर करने के बाद जो थर्ड इंटरव्यू रह जाएगा दैट इज इंटरव्यू और यू कैन से वाइवा बोस राउंड। ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट ने हाल ही में क्या निकाला था HSSC ने कि डिफरेंट पोस्ट के एग्जाम होने की बजाय ग्रुप C और ग्रुप D के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम किया जाएगा। जी हाँ, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि हरियाणा गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं ग्रुप C और ग्रुप D के लिए, उन सब के लिए एक कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा एंड उसकी जो प्रॉपर कट ऑफ होगी, रैंकिंग होगी, उस अकॉर्डिंग जो है वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जॉब अलॉट कर दी जाएंगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अंडरस्टूड। सो अगर CET कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में बात की जाए तो CET इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द ग्रुप C एंड D जॉब एप्लीकेंट्स। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ने ये एग्जाम को निकाला था, जिसमें कि एप्लीकेशंस ली गई है स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज में जॉब निकलेगी। जब वैकेंसी निकलेगी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से तब आप CET में आपका जो भी स्कोर होगा उस अकॉर्डिंग उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो गाइस एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो मिनिमम एज जो है CET का फॉर्म फिल करने के लिए वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अलावा 12th का होना चाहिए और कोई डिप्लोमा या कोई पर्टिकुलर डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो 12 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और जो एप्लीकेशन की एंड डेट है वो है 8 जुलाई। तो जल्दी से इस फॉर्म को जाकर फिल कीजिए हरियाणा के सभी एप्लीकेंट्स। एग्जाम डेट की बात की जाए तो टेंटेटिव जो डेट बताई गई है वो है अगस्त के महीने में इस एग्जाम के होने की संभावना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपए और SC ST BC के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपए। अगर और इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो ग्रुप C और ग्रुप D के अंदर जो CET के जरिए जो होगी वो क्या होगी, एनरोलमेंट होगी, आपकी रिक्रूटमेंट होगी। CET का जो स्कोर है वो टोटल 3 ईयर्स तक वैलिड रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है CET के एग्जाम में।
अब बात करते हैं इसकी एग्जैक्टली कट ऑफ कैसे रहती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% प्लस आपको स्कोर लाना है अपने सीईटी के एग्जाम में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% प्लस आपको स्कोर लाना है। अब बात की जाए सिलेबस की सीईटी के एग्जाम की, तो वो क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और जीके ऑफ द स्टेट यानी कि जीके ऑफ हरियाणा। ये सब क्या है, इसका सिलेबस रहेगा, आपको इसकी तैयारी करनी है। धुरीना पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके तहत आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही धुरीना ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी सीईटी की तैयारी शुरू कीजिए। अब बात करते हैं झारखंड की स्टेट की। तो दोस्तों झारखंड की स्टेट में निकली है जेएसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज। ये कुल वैकेंसीज हैं टोटल 452। जी हाँ, 452 वैकेंसीज निकली हैं। और अगर एग्जाम के बारे में डिटेल से बात की जाए तो जेएसएससी जो बोर्ड है यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बोर्ड है, उसने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है और रिक्रूटमेंट है झारखंड सेक्रेटरिएट स्टेनोग्राफर की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा जिसका नाम रहेगा जेएसएससीई। ठीक है, कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर, झारखंड स्टेनोग्राफर की एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए जो एज लिमिट है, सबसे पहले तो एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज 21 ईयर्स। अगर मैक्सिमम एज मेल के लिए है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो वो है 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज ओबीसी और बीसी मेल के लिए है वो है 37 ईयर्स। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो अनरिजर्व ओबीसी और बीसी फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स रहेगी इसकी मैक्सिमम एज। और मैक्सिमम एज एससी और एसटी कैंडिडेट जो फीमेल हैं उनके लिए जो एज लिमिट मेल और फीमेल दोनों के लिए जो रहेगी दैट वुड बी 40 ईयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो किस डेट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो पहली डेट है वो है 28 जून। बात करें क्लोजिंग एप्लीकेशन डेट की, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, तो वो है 27 जुलाई। बात करें क्लोजिंग डेट ऑफ फी पेमेंट की, कि कब तक आपकी पेमेंट ऑनलाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए, दैट इज 30 जुलाई। अब अपनी फोटो और सिग्नेचर आपका फाइनल अपडेट हो जाना चाहिए आपकी एप्लीकेशन में, दैट इज 2 अगस्त। और अगर आपको कोई एरर आ गया है फॉर्म भरने में एप्लीकेशन में तो उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा 3 से 5 अगस्त के बीच में कि आप उसको एरर्स को रेक्टिफाई यानी कि ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन अगर फीस की बात की जाए तो जो अदर्स के लिए रहेगी वो रहेगी 100 रुपीज, और जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं झारखंड स्टेट के उनके लिए रहेगी 50 रुपीज। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन मोड से ही आप किसी भी मोड से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। ईच करेक्ट आंसर्स नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हर करेक्ट आंसर पे एंड -1 विल बी ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की एक एग्जाम की जो कि है JRHMS, जिसकी फुल फॉर्म है झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी का कम्युनिटी ऑफिसर। वैकेंसीज 2022। जी हाँ, टोटल वैकेंसीज हैं कुल 400। और अगर डिटेल्स की बात की जाए तो झारखंड रूरल हेल्थ ने जो मिशन सोसाइटी है उसने वैकेंसीज रिलीज की हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे किसके साथ रहेगी, नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड के साथ रहेगी। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप JRHMS NHM भारती 2022 के लिए इनवाइट कर सकते हैं। आपको ये जो है लिंक दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिख जाएगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS के लिए है 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज BC कैटेगरी के लिए जो रहेगी वो 37 ईयर्स रहेगी। मैक्सिमम एज फीमेल्स के लिए है 38 ईयर्स, और SC ST कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए जो है 40 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो अगर आपने BSc नर्सिंग में की हुई है, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है BSc नर्सिंग में, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कम्युनिटी हेल्थ का होना चाहिए किसी पर्टिकुलर नर्सिंग की जो कम्युनिटी होती है वहां से, कॉलेजेस से इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए उसमें। और
आपने जो एकेडमिक ईयर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, 2016 से 2020 के पहले पहले इसके बीच में एग्जाम हो जाने चाहिए, यानी कि जुलाई से नवंबर 2020 के बीच में एग्जाम आपका खत्म हो जाना चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे इस एग्जाम को फिल करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ऑनलाइन फॉर्म डेट स्टार्ट हुई थी 15 जून को, और एग्जाम जो एंड हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है 10 जुलाई। ठीक है, अब बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन जो होगा वो किस बेस पे होगा, मेरिट के बेस पे होगा। ठीक है, मेरिट के बेस पे आपको सर्टेन स्कोर्स दिए जाएंगे, और अगर बीएससी और पोस्ट बीएससी की थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपके जितने भी मार्क्स है उस अकॉर्डिंग आपकी इस जॉब में मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की, तो मंथली रेम्यूनरेशन क्या रहेगी, 25,000 रुपीज, और परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट जो होता है, इंसेंटिव होता है, वो आपका रहेगा 15,000 रुपए। अब बात करते हैं पटना की, तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट लॉ असिस्टेंट 2022 की वैकेंसीज निकली हैं, जो टोटल वैकेंसीज रहेंगी वो रहेंगी टोटल 16। ठीक है, अब एग्जाम की डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो जो लॉ असिस्टेंट पटना हाई कोर्ट की बात है, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ये रहेगी 16 पोस्ट के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रहेगी आपकी हाई कोर्ट के साथ, जिसमें कि जुडिकेचर पटना के साथ आपका होगा सिलेक्शन, और एडवर्टीजमेंट जो है वो रेलिवेंट क्लॉजेस के अंदर रिवाइज स्कीम के अंदर निकाली गई है, एंगेजमेंट ऑफ लॉ असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशनरी पटना 2021। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो सबसे एक ही है इसका कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। अब बात करते हैं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी to render suitable in all respects of the engagement in the service of high court। कि हाई कोर्ट में होने के लिए जितने भी रूल्स चाहिए होते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वो आप सबके आपके कैरेक्टर में होना चाहिए, तो आप एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो 1 अगस्त 2022 की एज को आप मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स होने चाहिए, तब आप एग्जाम को फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो लॉ ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, और आपको बार काउंसिल के द्वारा भी एलिजिबिलिटी मिल जानी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं एज लॉ असिस्टेंट। बात की जाए एप्लीकेंट की, तो एलएलबी और एलएलएम के एग्जामिनेशन जो कि 2 साल का प्रैक्टिस होता है, डेट ऑफ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट वो होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेचर जो है वो क्या होना चाहिए, रिकमेंड होना चाहिए किसी डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट से कि यस ही कैन डू, एंड बाय द, और या तो सीनियर एडवोकेट होना चाहिए या फिर हेड ऑफ द लास्ट लॉ स्कूल, या फिर जो भी उसका हेड था, आपने जिस भी स्कूल से, जिस भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उसका एक रिकमेंडेशन होना चाहिए, या फिर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हो सकता है जो कि 3 साल या 5 साल की लॉ का कोर्स कर रहा है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कैंडिडेट्स हैविंग फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस विल बी प्रेफर्ड। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट हो वो तो बेस्ट रहेगा, उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए इस एग्जाम से रिलेटेड, तो जो एप्लीकेशन फीस स्टार्ट होने की डेट है वो है 1 जून 2022। लास्ट है जो पेमेंट करने की डेट वो है 21 जून। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी 23 जून। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत की RA की वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि टोटल है 1395। जी हाँ, 1395 आपकी वैकेंसीज निकाली है। बात की जाए JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज की, तो JNK सर्विसेज ने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किसके द्वारा रहेगा, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की वैकेंसी के लिए, जो कि पोस्ट डेट क्या है 27 मई 2022। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की अगर एज क्या होनी चाहिए आपकी, जो OM गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 साल। उसके अलावा बात की जाए SC ST के लिए, उसके लिए जो है वो रहेगी 43 ईयर्स। PWD कैंडिडेट्स के लिए आपकी 42 ईयर्स रहेगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहेगी 48 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन किसको मिल सकती है, SC ST और PH या एक्स सर्विसमैन को एज पर रूल्स। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें क्वालिफाइड हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो आपकी रहेगी 6 जून 2022, और जो लास्ट डेट है वो है 6 जुलाई 2022।
ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज एंड SC ST PWD और EWS कैटेगरी के लिए 400 रुपीज। आप फीस ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे? बैंक, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से, ठीक है। एग्जामिनेशन का प्रॉपर स्कीम क्या रहेगा? तो जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश में ही होगा वो, ठीक है, इंग्लिश ही होगा और कोई लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स की, और जो सिलेबस है वो अलग से सेपरेटली आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा JNK की उस साइट से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। धुरीना पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप आज ही धुरीना ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने मनपसंद कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।